क्या आपको भी लगता है कि अगर हम चुप रहते हैं तो लोग हमें कमजोर समझते हैं? क्या हर बार बोलना जरूरी है, या फिर चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है? आज का इंसान हर वक्त बोल रहा है। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, बहस में, मीटिंग में, हर कोई अपनी बात सबसे ऊंची आवाज में रखना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे अगर हमने कुछ कहा नहीं तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? एक कहानी सुनिए। एक बार एक नौजवान रोज हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। कोई कुछ कहता तो वह तुरंत जवाब देता, बहस करता, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। उसकी लाइफ में हर तरफ टेंशन थी, रिश्तों में खटास, दिमाग में अशांति और दिल में बेचैनी। फिर एक दिन उसके एक गुरु ने कहा, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही जीत होती है। शुरू में उसे समझ नहीं आया, पर जब उसने चुप रहकर देखना शुरू किया तो चमत्कार होने लगे। वो बातें जो पहले उसे परेशान करती थीं अब असर नहीं करती। वो लोग जो उससे उलझते थे अब खुद शांत हो जाते थे। और सबसे जरूरी बात, वो खुद को सुनने लगा। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सबको अपनी बात कहनी है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, शांत रहकर भी तूफान की ताकत रखी जा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे चुप रहने के 5 ऐसे फायदे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसे फायदे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, एक आईना है जो आपको खुद के अंदर झांकने का मौका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर खामोशी की उस ताकत की तरफ जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार है। फायदा नंबर 1, आंतरिक शांति, इनर पीस। जब हम चुप रहते हैं तो सिर्फ हमारी जुबान नहीं रुकती, हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज की दुनिया इतनी शोर से भरी है कि हम अपनी ही आवाज को सुन नहीं पाते। बाहर की आवाजें, लोगों की राय, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, अनचाही सलाह हमारा ध्यान तोड़ देती है। और अंदर की आवाज, हमारी असली सोच, वो कहीं खो जाती है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर उतरते हैं, आप अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की उलझनों को सुलझाते हैं। आपने गौतम बुद्ध की कहानी तो सुनी ही होगी। वो राजमहल से सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए, सिर्फ एक चीज की तलाश में, आंतरिक शांति। उन्होंने मौन को अपनाया, ध्यान किया, और उसी मौन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चुप्पी एक दवा है जो तनाव को कम करती है, गुस्से को ठंडा करती है और आत्मा को सुकून देती है। आज अगर आप खुद को हर वक्त थका हुआ, बेचैन या कंफ्यूज महसूस करते हैं तो शायद आपको बोलना नहीं, कुछ वक्त के लिए चुप रहना सीखना होगा। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद से बात करने के लिए, शांत बैठने के लिए निकालिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। आप देखेंगे कि चुप्पी में वो जवाब छुपे हैं जो शोर में कभी मिले ही नहीं, क्योंकि सुकून की सबसे पवित्र आवाज अक्सर खामोशी में सुनाई देती है। फायदा नंबर 2, समझने की शक्ति बढ़ती है, इंप्रूव्ड लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ वही दोहराते हैं जो हमें पहले से पता है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमें वह सब सीखने को मिलता है जो हम नहीं जानते। चुप्पी हमें सुनने का मौका देती है, और सुनना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बोलने की होड़ में हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जो इंसान सच में सफल होता है वो पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बड़ी कंपनी का सीईओ हर मीटिंग में बैठता था, लेकिन बहुत कम बोलता था। उसके मैनेजर्स सोचा करते थे कि शायद उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब कंपनी पर संकट आया, उसी सीईओ ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो सबको हैरान कर गए। क्यों? क्योंकि उसने हर मीटिंग में सबकी बात ध्यान से सुनी थी, हर डिटेल्स को समझा था, और जब वक्त आया उसने अपने सुनने की शक्ति से सबसे बेहतर निर्णय लिया। चुप्पी आपको पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बनाती है। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके इरादे, उनके सच और झूठ सब कुछ समझने लगते हैं। कभी कभी आपको दूसरों के शब्द नहीं, उनके इरादों को समझना होता है, और वो तभी मुमकिन है जब आप चुप होकर ध्यान से देखें और सुनें।
क्योंकि समझदारी शब्दों से नहीं, शांति से आती है। फायदा नंबर 3, बेवजह की बहस से बचाव, अवॉइडिंग अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभी हमें लगता है कि हमें हर बात का जवाब देना चाहिए। कोई कुछ उल्टा बोले तो हम भी उसे सुना दें, लेकिन क्या इससे कोई हल निकलता है? नहीं। असल में बहस एक ऐसा दलदल है, जितना ज्यादा आप उसमें उतरते हो उतना ही गहराई में फंसते जाते हो। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप खुद को इस दलदल से बचा लेते हैं। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात पर घंटों बहस चलती है। राजनीति, धर्म, समाज, हर विषय पर लोग भिड़े रहते हैं और अंत में क्या मिलता है? गुस्सा, तनाव और समय की बर्बादी। एक बार एक साधु के पास एक आदमी आया और उसे भला बुरा कहने लगा। साधु चुप रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी थक कर चला गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? साधु बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट देना चाहता है और तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते तो वो गिफ्ट किसका हुआ? शिष्य बोला, देने वाले का। साधु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे ग्रहण नहीं करते तो वो भी उसी के पास रह जाती है। यही ताकत होती है मौन की। हर बहस जरूरी नहीं होती, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ ना कहना, क्योंकि शांति से जीता हुआ युद्ध गुस्से से लड़ी गई लड़ाई से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। फायदा नंबर 4, आत्मविश्वास और नियंत्रण में बढ़ोतरी, बूस्ट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वही सबसे कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक आत्मविश्वास उस इंसान में होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती, और वो आत्मविश्वास आता है चुप्पी से। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप दूसरों की राय से हिलते नहीं, क्योंकि आपको अपने अंदर की आवाज पर भरोसा होता है। एक उदाहरण लीजिए। इंटरव्यू रूम में 2 लोग बैठे थे। पहला व्यक्ति लगातार बोल रहा था, अपनी खूबियां गिनवा रहा था और खुद को महान बता रहा था। दूसरा व्यक्ति शांत था। उसने सिर्फ वही बोला जो जरूरी था। हर सवाल का जवाब सोच कर दिया, आत्मविश्वास से, बिना घबराहट के। गेस व्हाट? सेलेक्ट वही हुआ जो चुप था लेकिन गहराई से भरा था, क्योंकि उसने खुद पर नियंत्रण दिखाया। जब आप हर जगह हर समय प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब आप सोच समझ कर बोलते हैं तो आपकी बातों का वजन बढ़ता है। आपके शब्दों की कीमत तब बढ़ती है जब आप हर बात पर नहीं बोलते। मौन आपको संयम सिखाता है और संयम से ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। याद रखिए, जो खुद से जुड़ा होता है वो भीड़ में नहीं बोलता, वो तो अपनी खामोशी से असर करता है। फायदा नंबर 5, समय और ऊर्जा की बचत, सेविंग टाइम एंड एनर्जी। हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग उसी 24 घंटे में कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग शिकायतों में दिन खत्म कर देते हैं। फर्क होता है ऊर्जा और समय के इस्तेमाल में। आज की दुनिया में हम बहुत कुछ बोलते हैं पर बहुत कम करते हैं। बहुत से झगड़े, बहसें, फालतू बातें हमारा टाइम और एनर्जी दोनों खा जाती है। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप खुद को उन चीजों से दूर कर लेते हैं जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई आपके खिलाफ कुछ कहता है, आप जवाब देने बैठते हैं, दिमाग उसमें उलझ जाता है, गुस्सा आता है, फिर दिन भर मूड खराब रहता है, काम पर फोकस नहीं होता, क्रिएटिविटी मर जाती है। अब सोचिए, अगर आप उस वक्त चुप रह जाते तो आपने ना सिर्फ बहस टाली होती बल्कि अपना फोकस और एनर्जी भी बचा ली होती। मौन आपको सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर बात पर उलझना सिर्फ समय का नुकसान है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके पास ज्यादा समय होता है सोचने का, करने का और खुद को बेहतर बनाने का। शोर मचाकर नहीं, शांति से चलकर इतिहास रचे जाते हैं। इसीलिए जो लोग महान बनते हैं वो बेवजह के शोर से दूर रहते हैं। वो अपने समय और ऊर्जा को उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आउटरो। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे गहरे समंदर सबसे शांत होते हैं? चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है,
ये आत्मबल का प्रतीक है। जिसे खुद पर यकीन होता है उसे दुनिया के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आज की दुनिया में बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना एक कला है। और अगर आपने ये कला सीख ली तो समझिए आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र पा लिया। आपका संयम, आपकी सोच, आपकी समझ सब आपकी चुप्पी में दिखती है। जो हर समय बोलता है लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जो सोच समझकर बोलता है, जब बोलता है तब सबका ध्यान उसकी ओर खींचता है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह जवाब देने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि आपकी शांति आपके आत्मविश्वास की गवाही देती है। आपका हर शब्द आपकी सोच की कीमत बढ़ाता है, पर तभी जब आप उसे बेमतलब नहीं खर्च करते। अब वक्त है उस भीड़ से निकलने का जो बिना सोचे बोलती है। अब वक्त है चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। तो आज से एक वादा कीजिए खुद से, मैं हर बहस में नहीं पड़ूंगा। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाऊंगा। मैं सोचूंगा, समझूंगा और फिर बोलूंगा। मैं अपनी चुप्पी से असर पैदा करूंगा, क्योंकि सच्चे लीडर वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनकी चुप्पी भी आवाज बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने इससे कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए एक और नई, सच्ची और दिल छू लेने वाली मोटिवेशनल कहानी लाएं, तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें कभी कभी सिर्फ एक चुप्पी जिंदगी बदलने की राह दिखा सकती है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, अब मेरी चुप्पी मेरी ताकत है, ताकि हम जान सकें कि आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और बदलाव लाते हैं। मिलते हैं एक और नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, चुप्पी की ताकत पहचानिए और मुस्कुराइए। आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बी अनस्टॉपेबल।